Good morning, dear students, and today we are here to solve the exercise 3.1 of chapter number 3, data handling. So let's begin with question number 1. Okay, question number 1, find the range of heights of any 10 students of your class. Okay, तो मैंने यहाँ पर 10 हाइट्स लिया, ये सब सेंटीमीटर के अंदर है. ओके, सेंटीमीटर्स में ये सारे जो डाटा दे रखा है वो सारा सेंटीमीटर के अंदर गिवन है. तो अब आपको फाइंड क्या करना है, रेंज फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अरेंज ऑल डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर. तो पहले इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज करें. अरेंज द गिवन डाटा इन, ओके, अरेंज द गिवन डाटा. ठीक है, अब आप इसको आप अरेंज करें. तो आपने किया सबसे पहले 150 दो बार आ रहा है, सो टेक केयर 2 टाइम्स. फिर उसके बाद 150 के बाद आ रहा है 155. फिर उसके बाद चलो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया. फिर उसके बाद 158. फिर उसके बाद 160. फिर उसके बाद आ रहा है आपके पास 165, देन 167, 168. ठीक है, फिर उसके बाद 172 एंड लास्ट 175. काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये सारा डेटा हो गया. तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप 1, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. आप कोई भी ऑर्डर ले सकते हैं. आफ्टर दैट स्टेप नंबर 2. अब इसमें देखिए दो आपको वैल्यू निकालनी. एक तो एज आपको फाइंड करना है और एक आपको एल फाइंड करना है. एज का मतलब होता है आपका हाईएस्ट वैल्यू एंड विच इज़ इक्वल्स टू 175 और लोवेस्ट वैल्यू है 150. ठीक है, और लास्ट स्टेप नंबर 3, इसमें आपको फॉर्मूला यूज़ करना है, रेंज इज इक्वल्स टू एच माइनस एल. दैट मीन्स 175 माइनस 150 और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर. ओके, तो आपकी रेंज आ गई है कि 25 सेंटीमीटर. इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस आंसर? इसका मतलब ये हुआ कि जितने आपके पास हाइट्स दे रखी है उस हाइट्स की रेंज जो है वो 25 है. मतलब सबसे मिनिमम जो भी वैल्यू है और सबसे मैक्सिमम जो वैल्यू है, बीच में जितनी भी वैल्यू है वो वेरी कर रही है अप टू 25. यानी 25 के बीच में ही वो क्या कर रही है, सारी वैल्यूज वेरी कर रही है. तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. सी क्वेश्चन नंबर 2, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म. डेटा दे रखा है, पहले इसको आपको क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में क्या करना है, अरेंज करना है. फिर उसके बाद उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है. जैसे फर्स्ट है, विच नंबर इज द हाईएस्ट, कौन सा नंबर हाईएस्ट है. विच नंबर इज लोवेस्ट, कौन सा नंबर सबसे लोएस्ट है. व्हाट इज द रेंज ऑफ डाटा, इस डाटा की रेंज क्या है. एंड द लास्ट, फाइंड द अर्थमेटिक मीन. तो ये 4 क्वेश्चंस आपको बताना है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी टेबुलर फॉर्म इसको बना लेते हैं. सो राइट हियर फर्स्ट नंबर, पहला कॉलम आपका हो जाएगा नंबर का. फिर उसके बाद आपके पास हो जाएगा टैली मार्क, सेकेंड कॉलम. थर्ड आपका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी एफ. ये ले लिया आपने, ये टेबल बन जाएगी. अब इसमें अपन क्या कर, अब जैसे अगर आप देखें तो इसमें जो डाटा है वो 1 से लगाकर 9 तक गिवन है. तो हम यहाँ पर डाल देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. ठीक है, अब 1 बाई 1 टैली करते जाएं. जैसे आपका 4 पर आपका 1, फिर 6 1, फिर 7 1, फिर 5 1, फिर 3 1, फिर 5 अगेन 1, 4 5 2 6, यहाँ तक हो गया. फिर इसके बाद 2 5 1 9 6 5 8 4, उसके बाद 6 एंड 7. ये हो गया आपका टेलमा. आप इसको काउंट भी, चलो इसको पहले अपन कर लेते हैं. ये हो गया आपका 1 2 1 3 5 4 2 1 1.
ठीक है। अब इसकी टोटल करके देख लो एक बार, तो ये हो जाएगा 3 4 4 + 3 7 7 + 5 12, ये हो गया 16 17 18 19 20 20 आपकी इसकी टोटल आ रही है, ठीक है। ध्यान ये रखना है इसकी जो टोटल है वो नंबर ऑफ डाटा के इक्वल होना चाहिए। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20, राइट। ये आपका हो गया कंप्लीट। तो ये हो गया आपकी टेबल। अब पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का है विच नंबर इज हाईएस्ट। ओके, सो द हाईएस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, 9। ये आपका 9 सबसे हाईएस्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ ले लेते हैं, चलो यहाँ ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का लोवेस्ट नंबर वो कितना हो जाएगा, 1। ये आपका 2 आंसर हो गया। थर्ड आंसर है आपके पास फाइंड द रेंज। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा। रेंज फाइंड करना हो, सो रेंज इज इक्वल्स टू h माइनस l। h आपका 9 है, l आपका 1 है, सो द आंसर इज 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द अर्थमेटिक मीन। तो मीन का आपके पास फॉर्मूला आपको पता ही है, मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, है ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब इन सबको आप प्लस कर लें, तो यहाँ लिख लेते हैं अपन 4 प्लस, अब इन सबको ऐड कर लो, 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 5 + 4 + 5 + 2 + 6 + 2 + 5 + 1 + 9 + 6 + 5 + 8 + 4 + 6 + 7 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है टोटल, 20, ठीक है। अब इसको आप ऐड कर लें, तो फटाफट ऐड कर दें। ये हो गया आपका 10, ये आपका 12 22 और ये दोनों हो गए आपके 30, ठीक है। 30, ये हो गया 39 41 47 49 50 59, ठीक है, 59 और 5 64 70, ठीक है, 70 75, उसके बाद 79 87, ओके 87 और ये हो जाएगा 93 और 100, यानी कि कुल मिला के आपका टोटल हो गया 100 डिवाइडेड बाई 2। सो 2 कैंसिल हो गया 0 से 0 एंड आंसर आ गया आपका 5। 5 इज द अर्थमेटिक मीन, मीन्स एवरेज। ओके, नाउ इट इज योर क्वेश्चन नंबर 2। स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर, ठीक है, फर्स्ट 5 होल नंबर। सो फर्स्ट राइट फर्स्ट 5 होल नंबर, और फर्स्ट 5 होल नंबर and whole numbers are start from 0, so 0 1 2 3 4, ये 5 नंबर 1 2 3 4 5। ऐसा नहीं हो कि आप 5 नंबर भी इंक्लूड कर दें, अगर वो करेंगे तो 6 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। अगर इस होल नंबर की जगह नेचुरल नंबर आ जाए तो आपको 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट 5 की बोला है, सो स्टार्ट फ्रॉम 0 होल नंबर्स। अब आपको इसका क्या फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है। सो अर्थमेटिक मीन is equals to sum of all observation divided by number of observation, so 0 + 1 + 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाई 5। अब इन सबको आप प्लस कर लो, ये हो गया 4 और 3 7 8 9 10 अपॉन 5, यानी कि आंसर आपका हो गया 2। सो 2 इज द अर्थमेटिक मीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। ओके, एक क्रिकेटर है जिसने 8 इनिंग के अंदर उसने ये स्कोर किया है 58 76 40 35 46
5 0 रन एंड 100 रन। ओके, ये इसके टोटल 8 इनिंग्स के रन है। तो आपको क्या करना है कि फाइंड द मेन स्कोर। ओके, फाइंड द मेन स्कोर। तो फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर, मेन अर्थमेटिक मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर इसको आप प्लस कर लो, 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 0 प्लस 100। ठीक है, इस तरह से आपको इन सबको प्लस करना है। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और वैसे देखिए 8 इनिंग्स दे रखा है तो डायरेक्टली अब हम 8 भी ले सकते हैं। क्लियर, अब इन सबको प्लस करना है और प्लस करने के बाद इसको आपको इस तरह से सॉल्व करना है। देखिए अब इसको हम प्लस कर लेते हैं। ये हो गया आपका 100, ये हो जाएगा 45 प्लस 45 90, है ना, 91 और 5 96 प्लस 30 96 है ना, 30 6 अलग कर लेते हो, 90 प्लस 30 ये हो जाएगा 120 और आपका हो जाएगा 160 के बाद आपके पास 166 प्लस 6 166 प्लस 6 172 अलग लिख लेते, चलो 172 और उसके बाद ये आपका 70, इसको भी यहाँ लिख लेते हैं, और एक 58 और एक आपका 100। तो इसको फटाफट प्लस कर लेते हैं। ये हो जाए आपका 0 1 7 7 14 और ये हो गया आपके पास एक 15 और ये हो गया 22, ये हो गया 400। ठीक है, सो टोटल आ गया आपके पास 400 डिवाइडेड बाय 8। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए तो टोटल आ जाएगा आपके पास 50, यानी कि इसका एवरेज आपके पास क्या है 50 रन्स पर इनिंग। यानी कि उसका ये टोटल आया कि वो कम से कम हर इनिंग में 50 रन तो बना ही रहा है कम से कम। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5। और इन द गिवन टेबल it is shows that we have total 3 players and the points are given in 4 different games. Okay, G1 G2 G3 G4. G1 means game 1, game 2, game 3 and game 4. Now on the basis of this table find the answer of the following question. The first question is find the mean to determine A's average number of points scored per game. यानी आपको क्या करना है कि जो A है, प्लेयर A, इसके जितने भी पॉइंट्स हैं उनका आपको निकालना है एवरेज। ओके, सो मीन ऑफ A इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10। ओके, ये हो गया डिवाइडेड बाय हाउ मेनी गेम्स 1 2 3 4, चारों गेम्स में वो प्ले हुआ खेला है तो 4 आपके पास इसको डिवाइड में आ जाएगा। अब इन सबको प्लस करो, 10 10 10 10 40 और ये हो गया आपका 50। ओके, 50 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको आप डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा आपके पास 2 से करेंगे 25 का 12.5 पॉइंट्स। ओके, सो इट इज़ द एवरेज ऑफ प्लेयर ए। क्लियर। सेकंड बी की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम्स फॉर सी। अब हमको क्या करना है, सी इसी तरह से सी का निकालना है। 1 ये जो सी है इसके लिए आपको फाइंड करना है वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और 4। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए जब भी एवरेज फाइंड आउट करता है, अगर प्लेयर उस गेम के अंदर उसने पार्टिसिपेट किया है तो उसको हम काउंट करते हैं, अगर उसने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो हम उसमें क्या करते हैं, उसको काउंट नहीं करते हैं। तो अब यहाँ लिखा है डिड नॉट प्ले, यानी कि सी ने गेम 3 खेला ही नहीं बिल्कुल, तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि जो गेम नहीं खेल रहा है तो उसके एवरेज में उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। सो वी डिवाइड बाय 3 1 2 3, 3 गेम उसने प्ले किए तो 3 को भी 3 से ही हम डिवाइड करेंगे। सो क्वेश्चन है वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और 4। सो वी डिवाइड बाय 3। सो मीन इज इक्वल्स टू मीन ऑफ बी, ऐसा लिख लेते हैं, मीन ऑफ बी, प्लेयर बी के लिए मीन क्या हो जाएगा 8 प्लस 11 प्लस 13 एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय 3। अब इसको आप प्लस कर लें तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10 20 प्लस 24 प्लस 38 24 प्लस 32। ओके, 32 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको आप जैसे प्लस करेंगे डिवाइड करेंगे सो 1 0 पॉइंट फिर हो जाएगा आपका 6 ये चलता रहेगा। इस तरह से आपका ये एवरेज हो गया
क्लियर, एवरेज ऑफ सी। नेक्स्ट, फाइंड द मीन ऑफ मीन पॉइंट फॉर बी। बी के लिए भी आप निकालेंगे मीन, सो मीन ऑफ बी, है ना। वैसे ऑफ की जगह आप 4 भी लिखेंगे, मीन फॉर बी 4 लगा लेते हैं, ये अच्छा रहेगा, 4 बी। सो मीन फॉर बी, है ना। बी के लिए मीन क्या हो जाएगा, बी 0। अब देखिए यहाँ पर ये पॉइंट इसको 0 मिल रहा है, तो हो सकता है कि उसने वो गेम खेला है और उसको 0 पॉइंट मिला हो, तो हम इसको काउंट करेंगे। सो 0 + 8 + 6 + 4, नाउ इट इज़ डिवाइडेड बाय 4। अब इसको आप प्लस कर लें तो ये हो जाएगा आपके पास 18 डिवाइडेड बाय 4, ये हो जाएगा आपके पास डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 से 9, और 9 का हाफ हो जाएगा 4.5, ओके 4.5। तो ये है तीनों का एवरेज, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर, तीनों में सबसे अच्छा परफॉर्मर कौन है। तो जिसका एवरेज सबसे अच्छा होता है वही सबसे बेस्ट होता है। सो द आंसर इज प्लेयर ए इज बेस्ट परफॉर्मर, ओके। ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। The marks obtained by a group of students in a science test are 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 and 75. Okay. Now find the following answer of the following question. The first question is highest and lowest marks obtained by the student. इनमें से सबसे हाईएस्ट मार्क्स और लोएस्ट मार्क्स आपको फाइंड आउट करना है। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ द ऑब्टेन्ड मार्क्स, and third is the mean marks of the obtained by the group, okay। तो तीनों क्वेश्चन इसमें आगे, सबसे पहले आपको हाईएस्ट लोएस्ट निकालना है, फिर रेंज निकालना है और फिर इसका मीन निकालना है। सो फर्स्ट वी हैव टू अरेंज the following in ascending order, in ascending order। तो पहले सबसे पहले इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। सो टेक हियर फर्स्ट 39, 48, 39, 48, 56, then take 75, after 76 के बाद आएगा 81, 85, 90, 95, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर, ये हो गया आपका अरेंज। चलिए अब फर्स्ट फटाफट निकाल देते हैं। हाईएस्ट वैल्यू लिख लेते हैं या फिर मार्क्स लिख लें। हाईएस्ट मार्क्स कौन सा हो जाएगा, 95, और एंड लोएस्ट मार्क्स कौन जाएगा, 39, ठीक है। तो इसी के अंदर सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास रेंज इज इक्वल्स टू होता है h माइनस एल, सो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। सो व्हाट इज h, 95 माइनस लोएस्ट वैल्यू 39, ठीक है। अब इसको आप माइनस कर लो तो ये हो जाएगा आपके पास 6, है ना, 6 और 5, आई थिंक ये इसको ऐड कर लेते हैं ना वापस से, हाँ ठीक है, 56। सो 56 इज द रेंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। अब निकालना है आपको, इसको क्या करना है, प्लस करना है, यानी कि मीन फाइंड आउट करना है। सो फॉर्मूला सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो 39 + 48 + 56 75 + 76 + 81 + 85
प्लस 90 प्लस 95 और डिवाइडेड बाई, है ना, डिवाइड किससे करेंगे अपन, 10 से, बिकॉज काउंट करें तो ये 10 आ रहा है आपके पास। अब बात आती है कि इसको ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड कैसे करेंगे, चाहे आप 1 सारे डिजिट्स को प्लस करें या फिर इसके वंस नंबर को प्लस कर लें, जैसे 5 5 10, ये हो गया 11 17 22 28 36 और 9 45। तो 45 का तो हो जाएगा आपके पास 5 और 4 कैरी हो जाएगा, 4 और 4 8 प्लस 3 11 प्लस 5 16 प्लस 7 23 30 38 46 55 एंड 64 और डिवाइडेड बाय 10। सो फाइनल आंसर इज 64.5 इज योर आंसर। इसको एक बार और चेक कर लेना, जो टोटल आ रही है कुल मिला के इसकी जो टोटल है उसको 10 से डिवाइड करना है और आपको आंसर निकालना है। सो इट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, द एनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 consecutive years was as follow। अब आपके पास ये जो 6 डिजिट 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो डाटा दे रखा है, इट इज़ द एनरोलमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 consecutive days। तो आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि इसका मीन एवरेज, यानी कि एवरेज इन कितने बच्चे का एनरोलमेंट हुआ है स्कूल के अंदर, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो आपका जो आंसर है, अब इसका मीन निकालना है। जस्ट मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन प्लस 1670 प्लस 1750 प्लस 2540 प्लस 2820 divided by 1 2 3 4 5 6, so it is divided by 6। ओके, तो अब आपको सबको प्लस करना है। सो ऐड करेंगे, देखो ऐसा 0 प्लस 0 प्लस 3 3 0 0 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 8, ये लिया आपने 8, नो कैरी, कोई कैरी नहीं है। 2 और 4 6 1 7 5 12 प्लस 7 19 प्लस 5 22 24 का हो गया 4 और 2 आपकी कैरी। 8 प्लस 2 10 प्लस 5 15 देन 22 28 प्लस 5 33, तो 33 का हो जाएगा आपका 3 कैरी। 3 प्लस 2 5 7 8 9 10 11 12, ये आपका आ जाएगा 12 एंड 12 डिवाइडेड बाय 6। अब इसको आप डिवाइड कर लें, तो अब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, है ना, 2 टाइम्स, फिर 3 लिया, 0 कैंसिल क्योंकि 3 डिवाइड नहीं होगा, सो टेक 0। फिर उसके बाद 34 हो जाएगा, तो 34 आ जाएगा 5 टाइम्स, है ना 30, फिर आपके बचेगा 4, यह आ जाएगा आपके पास 8। सो 2058 ये होगा आपका टोटल मीन एनरोलमेंट ऑफ दिस स्कूल। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, द रेनफॉल इन अ सिटी ऑन 7 days ऑफ अ सर्टेन वीक वॉज रिकॉर्डेड एज फॉलो। ओके, अब इस टेबल के अंदर ये डेज दे रखा है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड सो ऑन, और ये रेनफॉल दे रखी है इन सेंटीमीटर, ये सारी रेनफॉल दे रखी है। सो फर्स्ट फाइंड द रेंज। क्वेश्चन नंबर आपका जो फर्स्ट है, इसके अंदर आपको क्या निकालना है, रेंज निकालना है। सो टेक फर्स्ट रेंज। अब देखिए रेंज के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है H माइनस L। अब इसमें देखिए सबसे हाईएस्ट क्या है आपके पास 20.5 माइनस, ठीक है ये 20, और सबसे लोएस्ट आपके पास आ रही है 0.0, तो आपका आंसर आ जाएगा 20.5। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द मीन रेनफॉल। आपको मीन रेनफॉल निकालना है। सो मीन का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो आप इसको आप क्या करेंगे, प्लस कर लें, प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 7। तो अब देखिए
ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इनको प्लस करें आप, पॉइंट के बाद जैसे 5 और 5 10, 10 और 1 11, 12, 13, ठीक है। तो 3 1 कैरी हो जाएगा आपके पास, 1 और 5 6 6 6 7 8 9 10, 10 का आपका हो गया 0, अगेन 1 कैरी। उसके बाद आपके पास हो जाएगा 1 और 2 3 4, ये आपका 4 हो गया और डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड कर लें, 7 की टेबल से इसको कैंसिल करेंगे आप, 35 टाइम्स, है ना, इसको कैंसिल कर लेते हैं 5 टाइम्स, 35 5 रिमाइंडर, यहाँ 5 लगाएंगे तो 49 7 इंटू 49 टाइम्स 4 बचेगा आपके पास, फिर पॉइंट, फिर आपके पास आ जाएगा आपके पास 5, ठीक है, फिर आपका 7, कुल मिला के आपका आंसर आ जाएगा 57.57 सेंटीमीटर। सॉरी नॉट ये आएगा, इस ये डेसिबल पॉइंट यहाँ पर आएगा। सो 5.757 सेंटीमीटर, ये आपकी एवरेज आपकी रेनफॉल हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ऑन हाउ मेनी डेज वॉज द रेनफॉल, है ना, मीन रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। कुल मिला के आपको क्या करना है कि इनमें से ऐसी कौन कौन सी रेनफॉल है ना, कौन कौन से दिन ऐसी रेनफॉल हुई जो मीन रेनफॉल से क्या है, कम है, लेस है। तो आपको काउंट करना है, आपकी मीन रेनफॉल आ रही है 5.7, तो अब इससे कम कौन सी है, एक तो ये कम है मंडे वाली, तो 1 डे ये भी कम है, 2 ये भी आपका कम है, 3 ये भी कम है, 4 और ये भी आपका कम है 7। सो 7 डेज आपका आंसर आ जाएगा 7 डेज, सॉरी 5 डेज, 1 2 3 4 5। सो 5 डेज यानी कि 5 दिन ऐसे हैं जिसके अंदर जो रेन हो रही है, बारिश हो रही है, वो मीन एवरेज से भी क्या है, कम है, ठीक है। नाउ इट इज योर क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। Let's see the last question of this exercise, question number 9. The heights of 10 girls were measured in centimeter as follow. ये जो heights दे रखी है ना, ये सारी heights के दे रखी है इन सेंटीमीटर्स के अंदर, तो इन पर बेस्ड ये कुछ क्वेश्चन है। सो फर्स्ट है, what is the height of the tallest girl, what is the height of the shortest girl, रेंज निकालना है, मीन निकालना है, और उसके बाद एक क्वेश्चन और है आपके पास। तो इन सबको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अरेंज, है ना, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में इसको आप अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले इसमें नंबर आएगा आपके पास, इसमें देख लीजिए सबसे छोटा नंबर है 28 वाला ये। सो 128 के बाद आ रहा है 132, देन 35, देन 39, ओके। उसके बाद 41, 141, 143, उसके बाद 149, उसके बाद 150, फिर 151। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक नंबर और रह गया कहीं ना कहीं, 46, ये रहेगा ना 46, तो यहाँ पर आएगा 46 और ले लेते हैं, 146, फिर उसके बाद 146 के बाद 149, 150, देन 151, ठीक है। ये हो गया आपका अरेंजमेंट। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, tallest height of tallest girl इज इक्वल्स टू, सबसे टॉलेस्ट गर्ल कौन सी है, 151 सेंटीमीटर। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इस तरह से सेकंड की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट गर्ल इज इक्वल्स टू, शॉर्टेस्ट में आ जाएगा 128 सेंटीमीटर,
ठीक है। नेक्स्ट थर्ड की अगर बात करें, रेंज का फॉर्मूला होता है एच माइनस एल। सबसे हाईएस्ट हाइट है आपके पास 151 और ये हो गया आपका 128। इसको आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 23 सेंटीमीटर। ओके। नेक्स्ट फोर्थ है आपके पास मीन निकालना है, तो इन सबको ऐड करना है। सो 128 प्लस 132 प्लस 135 प्लस 139 प्लस 141 प्लस 143 प्लस 149 प्लस 150 प्लस 151। ठीक है, और डिवाइड करना है किससे, 10 से। थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं। अब इन सबको प्लस करना है, सो 1 बाई 1 फटाफट प्लस कर लेते हैं। 1 ये हो जाएगा 10, 13, 14, 14 ये हो जाएगा आपके पास 23, 28, 28 प्लस 10 28, 38, 38 का हो जाएगा आपके पास 8, 3 कैरी, 5 और 3 8 प्लस 3 प्लस 5 13 प्लस 4 17, 21, 25, 28, 28 31, 34, 36, 6 आ जाएगा, 3 आपका कैरी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सॉरी 1 2 3 4 5 6 8 एक नंबर और रह गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक नंबर और कहीं ना कहीं 128 32 35 39 41 43 46, देखो फिर से 46 फिर रह गया आपका। फोर्थ है आपके पास मीन, और मीन का फॉर्मूला होता है आपके पास सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। सो सबको ऐड करेंगे, सो 128 प्लस 132 प्लस 135 प्लस 139 प्लस 141 143 146 149 प्लस 150 प्लस 151 एंड डिवाइडेड बाय 10। चलिए फटाफट इसको आप प्लस कर लेते हैं। 1 10 16 16 और 3 19 20 29 29 34 34 और 36 44 44 का हो गया आपका 4 कैरी, 5 प्लस 5 10 प्लस 4 14 प्लस 4 18 22 26 26 और 29 32 32 35 35 6 7 37 प्लस 4 कैरी 41, तो 41 का हो जाएगा 1 हो जाएगा, 4 कैरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 और 4 14 अपॉन 10। सो द फाइनल आंसर इज 144.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 1 2 3 4। चलिए अब आते हैं फिफ्थ वाले पे। देखिए फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ, हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट्स मोर देन द मीन हाइट्स। जो आपकी ये मीन हाइट आ रही है, इससे कितनी गर्ल्स ऐसी है जिनकी हाइट इस मीन एज से ज़्यादा है। तो हम यहाँ से चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ से देखिए 144.4 यानी कि यहाँ से स्टार्ट, तो 1 2 3 4, सो द आंसर इज 4 गर्ल्स। 4 गर्ल्स हैव मोर हाइट्स देन द मीन हाइट्स। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हुआ। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स को भी ये बताएं और ये क्वेश्चंस आप मिलकर सॉल्व करें। चलिए, थैंक यू।